सामाजिक परिस्थिति से उठी और आज के समय में देश प्रदेश में होत का भाई तनी सा विचार करिया। कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव देते हैं कैसे। अरे इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में पहले जो होता रहा। अरे दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानव मानव मानवता को खोता गया। राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो, अरे बादशाहों का जब भी जमाना रहा, तो जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा। इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में पहले जो होता रहा। दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानव मानव मानवता को खोता गया। लड़का कहे अरे तुम मेरे बात, गुरुजी हिंदी में प्यार, उर्दू में मोहब्बत, अंग्रेजी में लव, संस्कृत में स्नेह, और गणित में जोड़। बाहरी प्रेम अपने अपने नजरिया बा दिखाई। कहे अरे तुम मेरे बात, तुम मेरे बात मोहब्बत को तरस जाओगे, 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 अजनबी शहर है बाबा, अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे। लेकिन एक सवाल है मेरा यार सभी से, क्या सवाल बा? कवि जी लिखते हैं
अरे तो राजा विद्वान, राजा है एक तरफ और विद्वान है एक तरफ। तो मेरा इन दोनों को लेकर के एक सवाल है। अरे राजा विद्वान में यश था किसका ऊंचा है? राजा विद्वान में यश था किसका ऊंचा है? राजा विद्वान में यश था राजा विद्वान में यश था किसका ऊंचा है? राजा विद्वान में यश स्थान किसका ऊंचा है? राजा विद्वान में यश स्थान किसका ऊंचा है? राजा विद्वान में यश स्थान किसका ऊंचा है? अरे तो राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है? आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका नीचा है? आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है? आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका ऊंचा है? राजा के लइका हो जाए केथौ के ज्ञान नहीं, लेकिन वो राजा के पद पर बैठी और जे के सब चीज के ज्ञान बा। और आज के समय में ये होता बा गुरुजी, जे अनपढ़ बा वो बढ़िया कार से घूमत है, फॉर्च्यूनर से घूमत है, स्कॉर्पियो से घूमत है। जे बेचारे इतना पढ़े लिख के नौकरी पाए हैं वो अनपढ़ के पीछे सैल्यूट मारत है। बारे जमाना। और लोग कहते हैं कि देखा एक रोटी कम खाया लेकिन लड़कियन के जरूर पढ़ाया है। आजकल हम ऐसा नहीं भाई, स्कूल में 70% बच्चे केवल टाइम पास करने जाते हैं। जाता ही स्कूल में खुला बैग केवल स्कूल में खुलबो करत है। और कहते हैं कि एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। और लड़का पढ़वे न करी तो बाबू माई का मार के पढ़वाई है। आज जबरदस्ती हो फ्री फायर खेलिए बाहर जमाना। ऑनलाइन वाला क्लासेस जब सिस्टम आए रहन तो बड़को मोबाइल एक बार लड़कियां पबजी ज्यादा खेलन, पढ़े लिखन कम। और लड़कियों कह देन कि ऑनलाइन क्लास। कहानी के शुरुआत बा कैसे? आगरा स्थित जहांगीर बादशाह रहे, बेगम नूर जहां का उनके दिल में चाह रहे। भले से नगर में खैले सुल्ताना खानम थी। खैले उर्दू शब्द है और खैले का मतलब होता है कई, बहुत सारी। नगर में खैले भले भले सुल्ताना खानम थे, मगर सुल्तान की तो नूर जहां ही जानम थी। बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे, बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे, बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे। तो बादशाह बेगम के विपुल अफसाने थे, तभी तो नूजा के शहंशाह दीवाने थे। समझ ला गुरुजी। हमारे हिंदू धर्म है कि हम लोग जो राजगद्दी पर बैठ जाए उसे राजा कहते हैं, और मुसलमानों में है कि वो लोग बादशाह और बेगम शब्द कह के नवाजते हैं। आगरा में स्थित जहांगीर का शासन चल रहा था। और जहांगीर, अच्छा एक बात है गुरुजी, पहले के राजा पहले के बादशाह 2-3 रानी रखे हैं। जेकरे ऊपर दिल्ली आ जाए तो अब समझा वो हासिल हो ही चाहिए जैसे हो। आज के समय में आज के रानी 4-5 राजा रखा थे। अच्छा तार वाली ठीक बा कि नहीं?
नहीं ऐसा बात ना बा कि केवल रानी राजा रखत नहीं गुरुजी। वाह वाह वो पहले वाला सिस्टम आजो लागे बा। वाह एक घर वाली बात देखी बाहर वाली बा। वाह का दादा हाँ। ठीक बा। हाँ समझावे इनके। कई पत्नियां थी लेकिन सबसे खूबसूरत बेगम नूरजहां थी। वाह और इस बात का प्रमाण मिलता है कि नूरजहां बेगम को कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। वाह मतलब बेनकाब का मतलब कि बिना पर्दा के यार। वाह कभी भी किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। अच्छा एक चीज बा कि जो चीज जो नारी ज्यादा खूबसूरत होती है लड़के उसी तरफ ज्यादा खिंचाव रखते हैं, लगाव रखते हैं। वाह रानी तक कई रहे लेकिन सबसे ज्यादा जहांगीर नूरजहां बेगम के चाहे। वाह वाह एक दिन नूरजहां बेगम अपने कमरे में बैठ करके बाहर का आनंद ले रही हैं। तले जहांगीर आवत हैं, उनके खूबसूरती के बखान करत हैं। हाय 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 माशाल्लाह, वाह वाह खुदा ने क्या हुस्न दिया है। वाह क्या नूर है। तारीफ करते हैं। कैसे एक लाइन गीत लगत बा। ये गीत हमरे काका दादा हरिंग के उम्र वाली है। कैसे लड़की कहे कजरा मोहब्बत वाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे तेरे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे तेरे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला। गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे तेरे कुर्बान। क्यों क्या गुरुजी? दुनिया है मेरे पीछे। वाह। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। 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 अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे। तारीफ कर रहे हैं जहांगीर बेगम नूरजहां की। कैसे आय हाय रे मोरी रानी। क्या हुस्न दिया है आपको खुदा ने। आई हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी। आई हाय रे मोरी रानी आय हाय रे मोरी रानी गजब बात तोरी जवानी। आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरे जवानी। आम के फाकी जैसे यार देखलू तरुकी जाला इंसान। आय हाय रे मोरी रानी गजब बात तोरी जवानी। आम से थारी जैसे हाथ देख लो तरुकी जाला सान। आय हाय रे मोरी रानी गजब बात तोरी जवानी। आम से थारी जैसे हाथ देख लो तरुकी जाला सान। कहे आई हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी। आम के फाकी जैसे आँख आ देखेलू तो रुक जाला सांस। बा। क्या आंखें हैं आपकी, क्या गाल है आपके, क्या होठ है आपके। पूरा मधुशाला। तारीफ पे तारीफ। कहाँ ये तने नहीं। हेलो ऑपरेटर भाई कहाँ है हो? एक उठाए दे भाई, बड़ी मेहनत लेत बा। आवाज उठावा के बढ़ावा।
कहे हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे, हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे, हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे, कमर कमानी जैसे सुनल लचकदार बाटे, कमर कमानी जैसे कमर कमानी जैसे जोरदार बाटे। कहे बाहों में आजा रानी, ए बाहों में आजा रानी लेकर के अंगुल रानी, बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी, बाहों में आजा रानी लेकर के अंगन रानी, बाहों में आजा रानी लेकर के अंगुल रानी, मौसम के रूप हवे खास देखेलू त रूठी जाला सास। आय हाय रे कहे बाहों में आजा रानी लेकर के अंगुल रानी, अब मौसम के रूप हवे खास आ देखेलू त रुक जाला सांस। हिरनी के जैसे रानी चाल जोरदार बाटे। अरे तभी तो फिदा है आपकी इस अदा पे। ताले अच्छा एक बात बाग गुरुजी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन अगर ओकर थोड़ सा खूबसूरती के बखान कई दा बात मुड़े चाहिए तब वैसा शर्माई, ऐसे शर्माई बिना फरुहक माटी खोद दे गोड़े से। वाह बेगम की तारीफ जहांगीर करे और जहांगीर के तारीफ सुन करके पानी दे मारी जाइए यही प्रयागराज है ना थी। तारीफ पे तारीफ जहांगीर करत है गुरुजी। अतल नूर जहां बेगम का तेरे जाई का कब से खूबसूरती के तारीफ करत है। हम ओमे के नहीं जले तारीफ करते मानी आगे आई जा। आपके पास हम तभी आएंगे जब हमारे एक शर्त मनवा। शर्त? अरे अब हमारे तोरे बीच में शर्त हुई हो। बोलिए क्या शर्त है आपकी बताइए। कहे शर्त मेरी यह है कि मुझे धनुष बाण चलाना सीखना है। सिखाओगे कि नहीं बोलो पहले। आए हाय खूबसूरत अदा पे ये अदायगी बड़ी अच्छी लगेगी। धनुष बाण मंगाया। अच्छा एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन बीता गए। अच्छा बीता चला जात भाई। एक दिन नीचे राज दरबार लगा है। राज दरबार में जहांगीर बैठे हैं और जहांगीर के धर्म पत्नी नूर जहां बेगम साहिबा ऊपर छत पे खड़ी हैं, देख रही है कि आय हाय कितना गजब मौसम। आय हाय मौसम है आशिकाना। गुरुजी देखा तई क्या मौसम है। अतले विचार करत एक पेड़ बा और पेड़ के डाली पर एक कौआ बैठा है। काला वाला काला कौआ बैठा है। अच्छा बैठा है तो जहांगीर की बेगम साहिबा नूर जहां सोच रही है कि क्यों ना आज खुद की परीक्षा ली जाए। हमार बादशाह इतना दिन से सिखावत है, देखिए कुछ सीखे कि नहीं सीखे। कौआ पे लगाओ निशाना यार। धनुष पर बाण चढ़ाई और निशाना साधा तई। कैसे बिरहा में गीत लगत बा, कोनो देवर अपने भौजाई से मजाक करत बा। देवर वो अपने भौजाई से कहे देवर के दूर दूर ना, कहे देवर के दूर दूर ना, देवर का दूर दूर ना, कहे देवर का दूर दूर ना, देवर का दूर दूर ना, कहे देवर का दूर दूर ना। देवर के दूर दूर ना, कहे देवर के दूर दूर ना, भौजी भत्तरे के खियावे कहे देवर के दूर दूर ना। भौजी भतरे के खियावे कहे देवर का दूर दूर ना, भौजी
भतरे के खियावे कहे देवर के दूर दूर ना ना बारी जमाना कोनो दुल्ही अपने सैया जी से फोन लगा के कहे का जी गवन वाले जा राजा जी ले जा राजा जी गवन वाले जा राजा जी ले जा राजा जी गवन वाले जा राजा जी ले जा राजा जी गवन वाले जा राजा जी सुदिया दिनवा के भुला जा गवना ले जा राजा जी दिया गवना से बुला जा गवना ले जा वाह गुरुजी हाँ। कवि जी लिखते हैं साथ में जहांगीर नहीं है और तब तक बेगम साहिबा बाण साध रही हैं उस कौवे के ऊपर और तले बाण छूटत बा कैसे मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी ओ बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी संगवा रहले ना सजनवा बनवा मर मारे बेगम जी संगवा रहले ना जनवा बनवा मर बेगम जी कहे संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी वाह छूटा है धनुष से बाण और जब बाण छूटा है अपने तरफ खतरे को आता देख कौवा उड़ा है वहां से वाह और जाहिर से बात है अगर कौवा उड़ा है वहां से गुरुजी और बाण छूटा है धनुष से तो जाहिर से बात है बाण कहीं ना कहीं जा करके लगेगा तो टेरी के भाव में कवि जी लिखा था बाण लागत बके के अरे तो यरमान सारा अब धूमिल होई गवा अरे तो यरमान सारा अब धूमिल अरे तो यरमान सारा अब धूमिल होई गवा बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान अरे इंसान अरे इंसान कहे बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान अरमान सारा धूमिल हो गया बेगम बाण चला दी कौवे के ऊपर नहीं लगा लेकिन उसी पेड़ के किनारे एक तालाब था और तालाब के घाट के किनारे एक जोड़ा धोबी और धोबिन अपना काम कर रहे थे कपड़े धो रहे थे जहांगीर धर्म से मुसलमान थे और वह धोबी और धोबिन धर्म से हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे बाण आकर लगा है धोबिन के पत्नी धोबी को सीने में लगा है आय हाय साहब किसी की हंसती खेलती दुनिया एक क्षण में उजड़ जाए उसके ऊपर क्या बीतेगी ये आप लोग अपने ऊपर लेकर के देखिएगा आप भी किसी न किसी औरत के पति हैं और आप भी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते होंगे ये लोग जानते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर जो आया है वो जाएगा लेकिन ये इंसान कभी स्वीकार नहीं करता कि हमसे हमारा मन पसंदीदार शख्स हमसे जुदा हो जाए धोबिन के पति धोबी को बाण लगा है पहुंची है लेकर के राज दरबार के सामने दिल में दर्द लेकर पहुंची है राज दरबार के अंदर और हाथ जोड़ करके बैठी है उस मुसलमान बादशाह के सामने और एक बात कहे का कहे बिरहा के आखिरी गीत लगत बा फिल्मी दुनिया वाले इस गीत को गाया करते थे अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं क्या
क्या तुम्हें पता है अये गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं कलिया न बिछाना राहों में कलिया न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं क्या क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है क्या हुए खता है अब मेरा कौन सहारा है क्या हुई खता है ऐसा अब मेरा कौन सहारा है मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन मेरे पिया को बेगम ने मारा है क्या हुई खता है मेरी एक बात आप लोग और मेरे इस बिरहा को गाने का खास एक ही मकसद है न्याय करना कैसे चाहिए भैया आप जिला पंचायती पर उम्मीदवार हैं देखिए मेरी एक बात बुरा मत मानिएगा ये आजकल के समय में एक रिवाज बनता जा रहा है जैसे चुनाव आवे लगी तो प्रधान जी हरे घरे बड़ा ये भैया का दिक्कत बा बताया हमारे उठवा दे मौका दे अजल जीत ही जाइए अबे हमारे खिया करोड़ भाई साहब 5 साल से नहीं बने जे जे हमारे रोड पे जाते लोग कानों पकड़ लेते ना भैया नहीं आऊ अब देखा कब दुरुस्त हो राम जानिए थोड़ा भोजपुरी गाना गाइए। अच्छा भोजपुरी ठीक ठीक बारे भोजपुरी बस ये हमारा बिरहा आखिरी बा कहे से कि काका दादा है बड़ा समझते हैं और ओकरे बाद फिर भोजपुरी गीत हम गा देते और हमारे भैया के फरमाइश भी बा आए भैया किसी की हंसती खेलती जिंदगी एक क्षण में उजड़ जाए उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगी आप लोग जरा गौर करिएगा वो कह रही है कि ये साहब क्या मुझे भी इस राज दरबार में कुछ कहने का हक और अधिकार है हाँ है बोलो क्या गलती थी मेरे उस पति की जिसे मार दिया गया किसने मारा आपकी पत्नी नूरजहां बेगम साहिबा ने खड़े हो गए जहांगीर की लड़की लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेगम साहिबा के ऊपर सवाल खड़ा करने की कहें कि खुद को राजा समझते हैं अगर खुद को राजा समझते हैं तो मेरी एक बात सुन लीजिए गुनहगार गुनहगार होता है चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो लेकिन गुनहगार सदैव गुनहगार ही कहलाता है गई है अपने पति के सीने से वह बाण लेकर आई है और रख देती है राज दरबार के सामने अगर पहचानते हैं तो पहचान लीजिए बाण किसका है ओहो जान गए कि ये तो मेरी बेगम साहिबा के द्वारा की गई गलती है ऐलान करते हैं कौन ऐलान बा पापड़ के भाव में कवि जी लिखाते हैं अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का तो बोले बादशाह करूंगा इंसाफ माफ हर गलती का धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ माफ हर गलती का धनुष बाण को उठा लिए
अरे बेगम को बोले बादशाह आओ बेनकाब हो, आपके कर्मों का हिसाब आज होगा हिसाब हो। अरे सुन के सजा गई है अब का पम्मा पर गलती का, तो सुन के सभा गई है अब का पम्मा पर गलती का, तो धनुष बाण को उठा लिए हैं हाथ मां पर गलती का। ऐलान कर दिए बेगम साहिबा बेनकाब होकर के राज दरबार में आइए। वाह जिस बेगम को कभी किसी ने बेनकाब नहीं देखा आज वही बेनकाब खड़ी है। लोगों में चर्चा फैल गई, अरे यार इतनी खूबसूरत नारी, इतनी खूबसूरत नारी को जहांगीर कैसे सजा देंगे। जो लाजवाब है। तले जहांगीर खड़े हो गए कि देखिए खूबसूरत हो चाहे बदसूरत हो, अच्छे पद पे हो चाहे छोटे पद पे, लेकिन गुनेगार गुनेगार कहलाता है। सजा आपकी यह है बेगम साहिबा। धनुष बाण को उठा करके धोबिन के हाथ में थमा कहें कि देख बहन, जले मुख से बहन शब्द निकला तब तक लड़की देख रही है। रे मेरी औकात तो इनके सामने नजरें उठा के बात करने के भी नहीं है, और या मुझे बहन शब्द से नवाज रहे हैं। कहे कि देख बहन, मेरी बेगम साहिबा ने आपके पति को छीना है, अगर आप इन्हें मारेंगी कि तो इन्हें दुख का कोई एहसास ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप इनके सुहाग को उजाड़ दो तो इन्हें उस दुख का आभास होगा जो दुख आपके ऊपर बीत रहा है। इनके सुहाग का मतलब आपको मारना है। कहें हाँ बिल्कुल, मुझे मार दो और इसे इसके गलती की सजा दे दो। आय हाय भैया, जोने समय बहन शब्द सुनत बात धोबिन धनुष बाण छोड़ करके राज दरबार के बाहर चली है, और तब तक एक बात उठी है। कौन बात? आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा है, अरे मिला है कितना प्यार मुझे अरे तुझसे बहना, बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। कि बहन आपने मुझे मारा क्यों नहीं? कहन के भाई देख, मैं इसके पति को तो मार सकती हूँ लेकिन मैं अपने भाई को नहीं मार सकती। आज के समय में साहब खून के रिश्ते बदल जाते हैं कि तनी सा केहू के ज्यादा दे रे बा त लइकवा तुरंत कही कि बाबू ओके ज्यादा दिया वही केम रहा, हमारे केम आवे के जरूरत नहीं बा। माई बाबू जले जियत रही है कोनो कदर नहीं बा, या दुनिया के छोड़ के चला जाएंगे तैयो सोचिए कि ओके ज्यादा दिए रहे त तेरा ही है करवाए हम न करवाऊ। 10-5 हजार के मदद हम कही दे। बारे जमाना कहीं की मत जाइए, कहीं की देखिए आप जैसा न्यायाधीश ना है ना होगा कभी जीवन में। अब मुझे मेरे पति की अंतिम संस्कार क्रिया करनी है, मैं जा रही हूँ। कहें जब पागल तूने मुझे अपना भाई कह दिया है तो मैं अपने भाई होने का कर्तव्य कैसे अदा नहीं करूंगा। चला है अर्थी को कंधे पर लेकर के, और हिंदू रीत रिवाज के अनुसार उसके पति की लाश को आखिरी अग्नि दे करके इस संसार से विदाई करता है। और यह भी वचन दिया कि बहन अब मेरे रहते तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरे राज दरबार में तू रहेगी। बारे जमाना बारे समय 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, अपराधी बाहर घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं कौन के लगे रुपया बा, रुपया दे दे तब मुंह होइसन तब बंद हो जाई। मत बेचिए अपने इस भारत देश, अपने इस सोने की चिड़िया को। नई जमाना फिर हुआ है कि गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटकाए टहल का जान ले जाए। आखिरी में खानदान के पर्चे बा, गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटकाए टहल का जान ले जाए। आखिरी में खानदान के पर्चे बा, और न्याय हो तो जहां गिर के जैसा हो, जो
मुसलमान होकर के भी हिंदू लड़की के साथ खड़ा रहा। वाह आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्मा का आवा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्मा का तो स्वर्ग में से चंदिका कवि बच्चन का विजय पता का हो। अरे रामी अरमान सारा अब धूमिल होई गवा। गावे रुचि यादव यमलेंदु जी के साथ अरमान सारा धूमिल होई गवा। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई।